अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे जी हमारे घर में मौसम इतना प्यारा हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली जो हवा है ना वो चली हुई थी, ठंडी ठंडी, कि दिल खुश हो गया। ऐसे लग रहा था कि जैसे अल्लाह मियाँ ने रमज़ान शरीफ वालों को तोहफ़ा दिया है, अपने बंदों को जो जो रोज़े रख रहे हैं सबको तोहफ़ा दिया है। तो बड़ा ज़्यादा दिल खुश हो रहा था। पहले भी रोज़े इतने फ़ील नहीं हो रहे थे, लेकिन ये मौसम देख के तो बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहे थे। और मेरा तो ये आदत होती है कि मैं क्या करती हूँ कि चारपाई डाल के सेहन में आराम से लेट के ऊपर आसमान को देखती हूँ, ठंडी हवा में दिल करता है आंखें बंद करके बंदा सो जाए। अच्छा जी, मैं सेहन में थी और मेरी कोशिश होती है कि जब मौसम ऐसा हो तो मैं सेहन में रहूँ और ये मौसम जो है वो इंजॉय करूँ। लेकिन काम तो फिर करने होते हैं, तो मैं आ गई किचन में फिर देखना पड़ता है कि अच्छा क्या क्या करने वाला है। और किचन नीट क्लीन हो तो फिर काम जो है ना वो बड़ा ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं आके चेक कर रही थी कि मुझे क्या क्या बनाना है, उसके लिए बर्तन वगैरह निकाल लूँ और यहाँ पे सारी सफाई करते करके। और मैंने यहाँ पे दूध जो उबाल के रख लिया था कि ठंडा हो गया, तो इसको मैं फ्रिज में रख लूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से बलाई जो है ना वो बड़ी अच्छी आती है। और जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी और हमारी खिड़कियाँ हैं नहीं, तो उस वजह से क्या होता है कि अंदर डस्ट भी बड़ी ज़्यादा आ जाती है। हवा तो आती है, फिर डस्ट भी बड़ी ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि शीशी की अलमारियाँ जो वो लगी नहीं हुई। उससे क्या होता है कि जब आंधी वगैरह चले तो इंसान बंद कर लेता है या बारिश वगैरह अंदर नहीं आती। लेकिन ये है कि कोई नहीं, बन जाएंगे, जब किचन बन गया तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा जो हैंड सोप है, वो हैंड वॉश है, वो जो है ना वो बनने वाला था। और यहाँ पे मुझे चोट लग गई थी आते ही। पता नहीं मैंने क्या किया, उससे बर्तन ठीक किए हैं, कोई चीज़ ऐसी लगी है तो मुझे चोट लग गई थी। खैर फिर उसको इग्नोर करते हुए मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको अपने जार को फिल कर लिया। ये काफ़ी टाइम मेरा गुजर जाता है इससे, तो इसको मैं फिल करके रख लूँगी, क्योंकि मेरा ये ख़त्म हुआ पड़ा था। जैसे बॉटल आई है तो मैंने कहा इसको फिल करके रख लेती हूँ। और ये मैं किचन में रखती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा होता है कि हर थोड़ी देर बाद हाथ वॉश करने हैं, कि पकाना है, कोई भी काम किया है। क्योंकि जाहिर बात है जब आप डस्ट वगैरह साफ़ करते हो फिर उसके बाद फौरी आटा वगैरह तो नहीं गूंदा जाता। तो फिर मैं इसको रख लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है 2 जार भर के रखूँ कि मैंने बार बार हाथ धोने हैं। अच्छा, मेरे पास है शावर था पानी वाला, और उससे क्या था वो छोटा था। तो मैंने क्या किया, एक बड़े साइज़ का शावर लेके आई हूँ। और प्लास्टिक भी इसका, क्वालिटी भी इसकी बड़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसमें मैं ना अब अपना जो सेल्फ साफ़ करने वाला होता है ना वो बना लूँगी। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मैं डालती हूँ इसमें विनीगर, सिरका डाल देती हूँ। तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लो कि जैसे आधा कप मैंने इसमें सिरके का डाल दिया है। उसके बाद फिर मैंने क्या करना है, जो मेरा ये हैंड वॉश है ये डाल देना है, कि इससे चिकनाई भी, झाग भी अच्छी बनती है और खुशबू भी बड़ी अच्छी आती है। कभी मैं इसमें क्या करती हूँ कि 2 कतरे जो हैं वो डिटॉल के डाल दिए और बाकी इसमें पानी डाल दिया। उससे फिर क्या होता है कि अच्छी खुशबू भी आती है और आपकी जो दिमाग की सेटिस्फाई होता है ना, आप वो भी हो जाते हो कि जी अब कोई जरासीम वगैरह नहीं लगेंगे। किचन का तो मैंने ये देखा है कि आप जितना भी क्लीन कर लो उतना ही कम है। तो बस यहाँ पे मैंने उसको पानी डाल के भर के रख लिया था। और यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन जो था उनको भी सारा सेट कर लिया था। और ये फूल आए थे कब्रिस्तान के लिए, कब्रों पे डालने थे। और यहाँ पे मैंने रुमाल जो थे वो चेंज कर दिए। इनके नीचे ना शीशे के बर्तन, अभी जगह तो है नहीं तो उसको मैं इसलिए ढांक के रखती हूँ। इसलिए रखती हूँ कि मक्खी बड़ी ज़्यादा, फिर सारे बर्तन रोज़ वॉश नहीं किए जाते। अच्छा, ये मैं बास्केट लेके आई थी। ये थी तो बेसिकल, मतलब इनमें कुछ डेकोरेशन चीज़ें लगाने वाली, लेकिन मैंने इनको ऐसे यूज़ किया है कि ऊपर मैंने अपने छोटे छोटे जार रख लिए हैं। और ये लहसुन है, लहसुन मैंने छील के इसको कवर चढ़ा के कि इसकी खुशबू जो है ना वो पूरे किचन में ना चली जाए। और यहाँ पे जी फातिमा जो है हमारी, वो आलू छील रही है पकौड़ों के लिए। और मैं इसको ऐसे काम पे लगा के अंदर दे के फिर बाहर आ गई, क्योंकि मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जब मौसम अच्छा होता है ना अंदर बैठना। तो कभी पौधों के पास, कभी सेहन में, तो इस तरह करके मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने नमाज़ पढ़नी थी, नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर थोड़ी देर मैं आके इनके पास बैठ गई, जिन्होंने एक छोटा सा बच्चा निकाला हुआ था, बड़ा ज़्यादा क्यूट था। मैंने बाहर निकाल के देखा। उसके बाद फिर मैंने इसको अपने ही घर में छोड़ दिया, क्योंकि इसके मम्मा पापा परेशान हो रहे थे। मैंने वापस इसको छोड़ दिया और फिर मैं वापस आ गई थी किचन में। किचन में आने के बाद सबसे पहले जो तैयारी है वो मैंने की दही भल्लों की। भल्ले तो नहीं थे, खैर दही थी, चने थे और इस तरह करके चटनियाँ वगैरह थी, वो मैंने डाल दी हैं, क्योंकि यही चीज़ खाई जाती है। जब घर वाले जो चीज़ खाते हैं तो फिर वही बनानी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, घर की दही है, मैंने उसको डाल के उबले हुए सिंपल चने, मैं बिल्कुल लाइट बनाती हूँ। क्यों, एक तो बंदा रोज़ा खोलता है तो फिर ये होता है कि ऐसे ना जलन सी होने लग जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसमें दही डाल दिया, इमली की चटनी डाल दी है, और इसमें मैं बस पुदीने की चटनी डाल के थोड़ा थोड़ा चाट मसाला डाल के तो बस मैं इसको ना कर लूँगी। कभी मैं पापड़ी डाल लेती हूँ, कभी कभी नहीं डालती, क्योंकि ये डेली बेसिस पे बन रही होती है। हमारे ये घर में
आज तो थोड़ी सी कम बनी है, नहीं तो ज़्यादा बनती है। तो बस इसकी ऐसे ही लेरे लगा के तो क्या होता है कि यही खाए जाते हैं और थोड़े बहुत पकौड़े खाए जाते हैं। रोटी सालन जो है ना वो बहुत कम खाया जाता है। हाँ ये होता है कि जब सहरी हो तो ना फिर भूख लगती है, जब अफ्तार टाइम तो यही चीज़ें खा के फिर बस हो जाती है। तो यहाँ पे बस मैंने चटनी डाल दी है, इसके बाद फिर मैं चने डाल के दही डाल के इसको रिपीट कर दूँगी और फुल करके बना लूँगी, क्योंकि माशाल्लाह से खाने वाले हैं और खाई भी बढ़ी जाती है, मतलब हमारी ख़त्म हो जाती है माशाल्लाह से। तो यहाँ पे दही जो है वो बड़ी अच्छी मज़े की मीठी मीठी दही है। दही में मैंने क्या किया, थोड़ा सा नमक और चम्मच एक चीनी का डाल के ना उसको पहले मिक्स करके फेंट के मैंने रख लिया था। उसके बाद फिर मैंने ऐसे लेयर लगानी, और ये थोड़ी सी मैं जल्दी बना लेती हूँ क्योंकि ये ठंडी ठंडी जो है ना वो अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने चटनी थोड़ी सी मैं हरी ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि इसमें मैंने हरी मिर्चें कम डाली हैं, पुदीना और धनिया जो है ना वो ज़्यादा डाला है, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा डाल लेती हूँ। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये भी थोड़ी थोड़ी प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर और जो हरा धनिया, कि अगर किसी ने नहीं भी खाने तो वो ऊपर से इसको हटा के फिर खा लेंगे, ऊपर मैं डाल देती हूँ। और बस इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी कि ठंडी हो जाए, क्योंकि फिर जितनी भी ठंडी होगी ना उतनी ज़्यादा मज़े के लिए। बहुत ज़्यादा ठंडी तो नहीं, फ्रीज़र में नहीं रखूँगी, फ्रिज में रखूँगी। और बस मैं इसको फ्रिज में रख के उसके बाद फिर बाकी की तैयारी कर लूँगी। और जब आप लगते हो तो बड़ा ज़्यादा टाइम होता है, लेकिन काम करते करते टाइम ख़त्म हो जाता है। और ये बस फ्रिज में ठूसने वाली बात है, जगह तो होती नहीं है, और इस तरह जो जो चीज़ें होती हैं वो अंदर रखी जाती हैं, और फ्रिज में जो है ना जगह ही नहीं होती, और ना इतनी हिम्मत होती है कि रोज़ उसको जो सेट करके रखें। मेरे में तो इतनी हिम्मत होती ही नहीं। हाँ थोड़ा मत्ता जो होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन इतनी नहीं होती। खैर यहाँ पे जो चटनी बची थी मैंने वो भी रख ली। अब जूस की बारी आई है, तो हम क्या करते हैं, स्ट्रॉबेरी की जूस, और ये फ्रीज़ हुई थी, मैंने कहा इसको पहले निकाल के उसके बाद जूस बनाऊँगी। और साथ में जाम श्री बन जाता है और स्कैश बन जाती है। लेकिन ये जो स्ट्रॉबेरी वाला है ना ये तो डेली बेसिस पे बनता है हमारा, और बड़ा सुकून भी मिलता है रोज़ा इससे इफ्तार करके ना, ऐसे ठंडी ठंडी फील आती है। और साथ ही साथ फिर मैं सफाई, क्योंकि मक्खी बड़ी ज़्यादा आ जाती है, पता नहीं इतनी क्यों हुई है कि कोई भी चीज़ फिर मैं साथ साथ हर चीज़ को साफ़ करती हूँ कि जो मक्खी है ना वो दूर ही रहे। अच्छा जी, उसको मैंने चीनी डाल के रख दिया। उसके बाद फिर मैंने चीनी इसमें डाली, क्योंकि मैंने रूह अफ़ज़ा बनाना था। अच्छा इस दफ़ा मेरा दिल किया रूह अफ़ज़ा लाने को, नहीं तो हमारे घर में ज़्यादा जाम श्री बनता। पता नहीं इस दफ़ा मेरा क्यों दिल किया कि रूह अफ़ज़ा की जो खुशबू है ना वो बड़ी अच्छी लगती है। तो हमारे घर में अब रूह अफ़ज़ा बन रहा है या फिर स्कैश बन रही है, और स्ट्रॉबेरी का जो वो तो डेली बनता है। रूह अफ़ज़ा है वो एक दिन बन जाता है, एक दिन स्कैश बन जाती है, और साथ में स्ट्रॉबेरी का जूस होता है। तो बस यहाँ पे मैं इसमें डाल के जितना एक जग लगता है, ज़्यादा तो नहीं लगता, क्योंकि सादा पानी जो है ना वो ज़्यादा पिया जाता है, और प्यास ख़त्म भी सादे पानी से होती है। तो इसको भी बना के फिर मैंने रख लिया, और मैं तकरीबन लग जाती हूँ 4 बजे के टाइम पे, या कभी कभार असर की नमाज़ पढ़ ली, और 2 घंटे में बड़ी मुश्किल से जो है ना वो सारा ऐसे लगता है कि ये चीज़ बनानी है, लेकिन थोड़ी चीज़ भी बनाओ तो टाइम फिर उतना ही लग जाता है। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि बेसन ले लिया है, और मैं जो पकौड़े हैं वो बना लूँगी, इसमें मसाला डाल के मैं रख लूँगी। इसको भी मैं बिल्कुल लाइट रखती हूँ कि ज़्यादा जलन ना हो। खाए तो जाते हैं, दिल तो करता है, लेकिन ये होता है कि फिर ज़्यादा मिर्चें वगैरह ना हो। तो थोड़ी सी मिर्चें डाली हैं, थोड़ी सी हल्दी डाली है, नमक डाला है, और जो साबुत मसाले हैं उसमें मैंने क्या किया है, थोड़ी सी काली मिर्च और ज़ीरा, और मैंने मेथी डाल दी। मेथी का जो टेस्ट है ना वो बड़ा अच्छा आता है। तो इसको मिक्स करके रख लिया। फिर क्या हुआ कि मैंने कहा साथ के साथ इसको जार में रख दूं, क्योंकि वैसे डाल रही तो नीचे गिर रहा था, तो मैंने कहा जार में डाल के रख लेती हूँ, इससे फिर ना ज़्यादा इजी हो जाता है। ये जो मेरे जार है ना इसकी ये ऑप्शन है कि आप कोई मोटी चीज़ भी निकालना चाहो ना तो निकाल सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैंने कटर निकाल लिया, और कटर निकालते ही क्या हुआ आप आगे देखना कि जब किचन में इंसान जाए ना तो आपको ये गारंटी नहीं होती कि आपको कहीं भी चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो पहले ही जो आलू मैंने पहला ही आलू छीला है, और मुझे जो कटर वो लग गया, लगा खैर थोड़ा सा, लेकिन ये है कि लग गया। फिर मैंने कहा अब क्या इसका क्या करूँ, मैं पट्टी बांधूंगी तो टाइम लग जाएगा, ब्लड वगैरह इतना नहीं निकला था। तो बाकी के 3-4 आलू करके उसके बाद फिर मैंने ना सारा इसको मिक्स करके रख लिया, क्योंकि पकौड़े मैंने आज जाके बाहर ही बनाने थे आग वाले चूल्हे पे। तो इसलिए मैंने कहा जो अंदर का काम है ना वो ख़त्म करके उसके बाद फिर जाऊँ, मुझे टेंशन ना हो कि जी जूस वगैरह नहीं बना या भल्ले वगैरह नहीं बने, तो मैं बना के फिर इसको बाहर लेके जाऊँ। और यहाँ पे क्या हुआ कि मुझे मिर्चें जो थी वो चुनने लग गई, क्योंकि लाइट सी चोट लगी थी, लेकिन वो जो मैंने हाथ डाला ना तो मुझे लगी है।
और बस मैंने फिर क्या किया, स्ट्रॉबेरी वाला जो जूस है उसको फाइनल बना के रख लिया। टाइम बिल्कुल थोड़ा रह गया था, तो मैंने कहा टाइम जब होगा तो उसमें बर्फ़ वगैरह थोड़ी सी डाल के रख लूँगी, और जो दूसरा जूस है शरबत है उसमें भी फिर डाल के रख लूँगी। कि फिर ये होता है ना कि अगर थोड़ी सी बर्फ़ डाली भी होती है ना तो वो फिर नॉर्मल हो जाता है। जब रोज़े का टाइम होता है ना उस टाइम फिर बर्फ़ का जो असर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि पानी बिल्कुल ताज़ा होता है, फिर वो प्यास ही नहीं ख़त्म होती। खैर टेबल पे फिर मैंने चीज़ें बाहर निकाल ली, और उसके बाद फिर मैंने तलाई शुरू कर दी। और सेन में बैठ के इतना प्यारा, और मेरी ये मुर्गियाँ हैं जो ये भी मज़े से फिर रही हैं, इनको भी मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है। तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे सर्दियों में बंदा आग पे बैठा है ना, तो बड़ा मज़ा। मैं बड़े शौक़ से आके बाहर, कुछ मेरी कोशिश होती है जो चीज़ें हैं ना मैं बाहर आके पकाऊँ और बैठ के सेन में साथ मौसम का एंजॉय करूँ, क्योंकि इस टाइम मौसम बड़ा ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे एक साइड से ना तवा जो था वो बिल्कुल नीचे जा रहा था, और जो घी है ना ऑयल है वो नीचे गिर रहा था। तो फिर मैंने कहा कि आप ना थोड़ी सी इधर कोई चीज़ रख दो। खैर यहाँ पे बस पकौड़े बन गए, और इतने में मेरे ख्याल में टाइम जो था वो बिल्कुल कम रह गया था, और मक्खी जो है ना वो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर मैंने इधर फातिमा को खड़ा किया, मैंने कहा एक कपड़ा लेके खड़ी हो जाओ, किसी चीज़ के ऊपर ना मक्खी ना बैठे। तो साथ साथ फिर पकौड़े तल रही थी मैं, और ये चीज़ें खा के उसके बाद फिर रोटी सालन और खीर भी मैंने बनाई हुई थी, तो एक साथ मैंने कटोरी जो है बड़ी वाली खीर की रख ली। और मक्खियाँ आप देख रहे हो कि ऐसे भगाने के बावजूद भी इतना तंग कर रही थी। खैर कोई नहीं, फिर हमने क्या किया जी, सारे पकौड़े बना के और माशाल्लाह से अफ्तारी का टाइम हो गया, अफ्तारी कर ली। और फिर मौसम जो है वो इतना प्यारा हो गया। तो यहीं तक थी जी मेरी आज की वीडियो। आपसे इजाज़त चाहूँगी इतने प्यारे मौसम के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।